जो पिछले वीडियो में हमने चिड़ा और चिड़िया पाठ के आधे भाग का अध्ययन किया था। पाठ के शेष भाग का अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, हमने जो पिछली वीडियो में जहाँ पर लास्ट पर ख़त्म किया था, बड़े छोटे बड़े गांव के जन, यहाँ पे हमने पढ़कर ख़त्म किया था। अब इसी के आगे से हम पढ़ना शुरू करेंगे। चिड़े ने रुककर देखा कि चिड़िया उसकी बात ध्यान से सुन रही है या नहीं। फिर बोला। जो चिड़ा है वो रुककर देखने लगा कि चिड़िया उसकी बातों को ध्यान से सुन रही है या नहीं। फिर चिड़ा बोला। चिड़ा, जब सूरज कुछ गरमाएगा तब धान खड़ा सूख जाएगा। ओखल में डालकर हम कूटेंगे उसे धम धम धम। भूसा फिर जब उतरेगा उसमें से चावल निकलेगा। ऐसे चावल आएगा समय बहुत लग जाएगा। अपने चिड़े की बुद्धि दा में हलंत लगाए, इसलिए दा का पूरा उच्चारण नहीं करेंगे। यहाँ पे दा का उच्चारण आधे दा के रूप में करेंगे। पर चिड़िया बहुत खुश हुई। फिर उसने पूछा। मेरे चिड़े, एक बात बता, अब दाल का भी कुछ दे पता। जब सूरज की रोशनी धान के पौधे पे पड़ेगा तो धान सूख जाएगा और उसे इकट्ठा कर ओखल में अर्थात ओखली में डालकर कूटेंगे। कूटने के बाद जो धान है उसमें से भूसा अलग निकालेंगे और चावल अलग। उसमें से चावल इकट्ठा करने में ऐसे करने में बहुत समय लग जाएगा। तो चिड़िया अपने चिड़े की बुद्धि में बहुत खुश होती है। तो चिड़िया थी अपने चिड़े की बुद्धि पर बहुत खुश होती है और अपने चिड़े से कहती है कि अब एक बात बता कि दाल कैसे लाएं, उसका कुछ उपाय बता। चिड़ा, जंगल में मैं जाऊंगा, वहाँ से लकड़ी लाऊंगा। एक बढ़ई बुलवाऊंगा, उससे हल बनवाऊंगा। बढ़ई के दाम चुकाऊंगा, हल को बैल में जोतूंगा। हम तुम दोनों तब मिलकर चलाएंगे हल धरती पर। दाल का दाना जमाएंगे, अपना पसीना बहाएंगे। यहाँ पे पसीना बहाएंगे का अर्थ है मेहनत करना। तो चिड़ा कहता है कि मैं जंगल जाऊंगा, जंगल से लकड़ी लाऊंगा और उसे एक बढ़ई को बुलाकर उससे हल बनवाऊंगा और उसके दाम चुकाऊंगा और हल को बैल में से लगाकर धरती पर हल जोतूंगा। हल चलाएंगे, फिर मेहनत करके आपस में दाल जमाएंगे। मेहनत करके जो धरती पर हल चलाएंगे तब उसमें दाल के दाने जमाएंगे और अपनी पसीना बहाएंगे, मतलब उसमें अपनी मेहनत से उसको लगाएंगे। फिर बादल जल बरसाएगा, सूरज धूप दिखाएगा,
निकल पड़ेंगे कुछ दिन में 2 पत्तों के दाने, फिर पत्ते हरे लहराएंगे, फूल सजीले आएंगे, फूल सजीले आएंगे। यहाँ सजीले का अर्थ है सुंदर, सजे हुए। फूलों के भीतर से फूटेंगी फलियाँ जैसे, उन फलियों को तोड़ूंगा, दाल के दाने बटोरूंगा, दाल के दाने बटोरूंगा। बटोरूंगा का अर्थ है यहाँ पे इकट्ठा करना, किसी चीज़ को इकट्ठा करना। डलिया जब भर जाएगी ऐसे दाल आएगी, डलिया जब भर जाएगी ऐसे दाल आएगी। यहाँ पे डलिया का अर्थ है जो छोटा टोकरी होता है, छोटा वाला टोकरी। तो जब बादल देखें क्या होती है, फिर जब बादल जल बरसाएगी और सूरज की रोशनी उन जो ज़मीन पे बोए हुए दाने पे पड़ेगी, तब कुछ ही दिनों में उस बीज के 2 पत्ते निकल आएंगे। और जब पत्ते निकल आएंगे तो वो धीरे से पौधे की रूप लेंगे और उसमें हरे पत्ते लहराएंगे और धीरे से फूल खिलेंगे, सुंदर फूल उसमें खिलेंगे। और उन फूलों के भीतर से जो फलियाँ फूटेंगी, उन फलियों को तोड़कर उनमें से दाल के दाने निकालकर इकट्ठा करेंगे और उसे जो छोटी सी टोकरी है उसमें डालेंगे। जब वो भर जाएंगे तब ऐसे इस प्रकार से दाल प्राप्त होगी, हमें दाल मिलेगी। चिड़िया ने कहा, यह तो बहुत दिनों का काम है। चिड़िया की बात सुन चिड़ा हंसकर कहने लगा। चिड़िया ने कहा, यह ऐसा करने में तो बहुत समय लगेगा। चिड़िया की बात को सुनकर चिड़ा हंसकर कहने लगा। चिड़ा जो चाहती है बच्चों को खिचड़ी खिलाना, तो पड़ेगा चावल और दाल उगाना। इसलिए तो कहता हूँ पगली, भूल जा बातें पिछली। बच्चों को खिला रोटी दाना, उसके बाद कुछ कीड़े पकड़ लाना। प्रेम प्यार से उन्हें खिलाना, पहलवान सा उन्हें बनाना। यह सुनकर चिड़िया अपनी चोंच से बच्चों को रोटी तोड़ तोड़ कर खिलाने लगी। जो चिड़ा है अपनी चिड़िया से कहती है कि बच्चों को खिचड़ी खिलाना है तो पहले दाल और चावल उगाना पड़ेगा। इसलिए कहता हूँ कि पिछली बातें को भूल जा, जो तुमने सुना वो भूल जा। बच्चों को रोटी दाल के दाने और कीड़े पकड़कर खिला। प्रेम से प्यार से उन्हें खिलाकर पहलवान ताकतवर शक्तिशाली उन्हें बना। यह सुनकर चिड़िया अपनी चोंच से बच्चों को रोटी के टुकड़े छोटे छोटे टुकड़े कर कर खिलाने लगती है। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आगे की पाठ पढ़ेंगे। तब तक आप इन पाठों को अभ्यास करें, कम से कम 2 बार पढ़ने की कोशिश करें। धन्यवाद।